आप हेडिंग डाल लीजिए मैट्रिसेस। सबसे पहले हमें मैट्रिसेस में पढ़ना क्या है, सबसे पहले मैट्रिसेस होती क्या है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स की मैं डेफिनेशन लिखूंगा, अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m इंटू n एलिमेंट्स। और जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे रियल भी हो सकते हैं और हमारे कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। देखो भाई, सबसे पहले इसका मतलब समझो। रेक्टेंगुलर एरे, एरे क्या होता है? एरे एक कंप्यूटर का शब्द है, इसमें ये कंप्यूटर का वर्ड है। इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या फिर कलेक्शन ऑफ कुछ भी, कलेक्शन ऑफ थिंग्स या फिर कुछ भी। पर हम यहाँ पे मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे। अब ये कह रहा है रेक्टेंगुलर एरे, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में कलेक्शन ऑफ एलिमेंट हो। कौन, कितने एलिमेंट? एम एन एलिमेंट, एम एलिमेंट हो, एम एन एलिमेंट, टोटल एलिमेंट हो एम एन एलिमेंट, जो रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात, ये माइक ऑन रह गया है शायद प्रजापति का, भाई माइक ऑफ करो। सबसे पहली बात, हम मैट्रिक्स देखते हैं कि जैसे हम कोई मैट्रिक्स का डेनोटेशन करते हैं, सबसे पहले उसको दिखाने का तरीका ये होता है, पहले ही बता चुका हूं। अब जैसे कोई ए मैट्रिक्स है, लेट अस अज्यूम ए मैट्रिक्स, और उसमें एम एन एलिमेंट हमको शो करने हैं। तो मान लो इसकी एम एन एलिमेंट है, मतलब एम इसमें रोज होंगी, एन इसमें कॉलम होंगे। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये वाली चीज जो होती है वो रोज को डिनोट करता है और ये चीज जो होती है वो कॉलम्स को डिनोट करता है। तो इसमें क्या है ना, एम रोज हैं और एन कॉलम्स हैं। अब रोज को हम वर्टी हॉरिजॉन्टली दिखाते हैं, ये रोज। तो ये ऐसे करके रो कितनी सारी हमारे पास एम रो है। मान लो फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, एम रो है, ऐसे तक। तो मान लो इसका पहला एलिमेंट है A1 फर्स्ट रो, दूसरा एलिमेंट भी 1, रो तो 1 ही रहेगी, कॉलम चेंज होते रहेंगे। ऐसे लास्ट में A1 कोई एलिमेंट होगा। अब लास्ट रो क्या होगी, कोई बताएगा? लास्ट रो कितनी रोज हैं? m क्रॉस n। m क्रॉस m तो मैट्रिक्स की वो है पूरी, जो उसकी वो होती है, m रोज हैं। तो देखो ये भी m रोज का चलेगा पूरा। अब इसका एलिमेंट लिखते हैं इस फॉर्म में, ए रोज और कॉलम। तो हमने रोज तो लिख ली और ये रोज लिख लिया। कॉलम की बात करते हैं। ये देखो पहला कॉलम है तो ये A11 एलिमेंट हो गया। ये दूसरा कॉलम है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया। ऐसे ये थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो गया। ऐसे ये कौन सा कॉलम है, लास्ट कॉलम कितने हमारे पास? n कॉलम, n, ये n कॉलम हो गया। ऐसे ये एक रो कंप्लीट हो गई। अब ऐसी और बात करूं तो ये 2 1 हो जाएगा, क्यों? सेकंड रो है ये और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ऐसे ही सेकंड रो n कॉलम, ये कॉलम n कॉलम है। तो यहाँ पे m n एलिमेंट होंगे। देखो m रो में आ रहा है ये एलिमेंट और n कॉलम में आ रहा है ये वाला एलिमेंट। पर्टिकुलर की बात करूं तो ये m n एलिमेंट हो गया। ऐसे m1 हो गया, m2 हो गया, कॉलम की बात करें तो। ये तो इसको दिखाने का तरीका हो गया जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स को हम कैसे दिखाएंगे, ये मैंने जनरल तरीका लिया है। अब देखो बात करते हैं किसी, ये तो हमारी होगी मैट्रिक्स। अगर एक नंबर में आ जाता है, कभी भी पूछ लेता है ऐसे ही, वैसा आएगा तो नहीं कभी भी, फिर भी कोई पूछ लेता है मैथमेटिकल डेफिनेशन बता दो मैट्रिक्स की, मैथमेटिकल में लिख के बता दो एक स्टेप में। तो क्या लिखना है? ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए आई जे, ए एलिमेंट उसकी आई जे रो और कॉलम है, उसमें एलिमेंट कितने? m इंटू n। ये हमारी एक उसमें डेफिनेशन होगी। और यहाँ पे i और j को डिफाइन कर देना। i क्या है हमारा, कहां से कहां तक बाउंड है? i हमारा 1 से चलेगा, जैसे मैं पहले वाले को i कह रहा हूँ, i 1 से चला, हमारा कहां तक चला? m तक चला है। i हमारा बाउंड हो गया 1 से लेके m तक के बीच, मतलब i की वैल्यू पुट करते जाएंगे 1 2 3 4 5 m तक, तो हमें ये मैट्रिक्स मिलती जाएगी। और n हमारा कहां, कोई बताएगा हमारा j कहां से कहां तक बाउंड हो गया? j की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं हम, बोलो कोई? ये देखो ना, ये जैसे मैंने ए आई जे लिखा है, यहाँ पे क्या लिख रहा है? A11 लिख रहा है, तो इसमें I1 हो गया, J1 हो गया। अब ऐसे वाले में देखो, इसमें I2 हो गया, J1 हो गया, इसमें सर 1 से n। 1 से n। यार रेस्पॉन्स करोगे तभी चीजें ढंग से क्लियर होंगी, रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो चीजें कैसे क्लियर होंगी? तो ये तो बस मैट्रिक्स की बेसिक डेफिनेशन है, कहीं पूछेगा नहीं, बस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। अब देखो ये तो मैट्रिक्स पढ़ लिया हमने। अब मैट्रिक्स में क्या होता है, दो तरह की मैट्रिक्स और होती है हमारे पास। एक होती है रो मैट्रिक्स, माइक ऑफ कर लो। एक होती है रो मैट्रिक्स और एक होती है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अब
रो मैट्रिक्स से आपको, आप माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन रहेगा। सर नवीन सर का होना। अच्छा सर का ऑन रहेगा क्या? चलो सर ने ऑफ कर लिया। अब देखो रो मैट्रिक्स में क्या है, रो मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है रो मैट्रिक्स मतलब कि उसमें सिर्फ एक रो होगी, कॉलम का जिक्र ही नहीं होगा। कॉलम कितने भी हो उससे मतलब नहीं है, जिसने कि अगर रो मैट्रिक्स से हमको पता चल रहा है कि रो मैट्रिक्स सिर्फ एक ही रो होगी, और कॉलम मैट्रिक्स से हमको पता चल रहा है सिर्फ एक ही कॉलम होगा, कोई नंबर ऑफ टाइम्स रोज नहीं होंगी, सिर्फ एक होगी। एक रो कितने भी एलिमेंट ले लूं मैं, ए बी सी डी, देखो इसमें एक रो, और कॉलम कितने भी ले लो, इसमें कितने कॉलम लिए मैंने, कोई बताएगा? ये कॉलम है, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, फोर कॉलम। तो ये हो गई रो मैट। इसको अगर इस अरेंजमेंट में कुछ दिखता है, इस वाले अरेंजमेंट में जिसमें एक ही लाइन लिख रही हो इस टाइप से, तो उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ रोज जो है 1 हो। ऐसी कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे? ओनली वन कॉलम। और रोज कितनी भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं, इसमें रोज कितनी भी हो सकती है। मैं 3 रोज ले लेता हूँ तो 3 रोज हो सकती है, ए बी सी, 3 रोज कैसे हो गई, पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और कॉलम कितना हो गया, कॉलम 1 C1 R1 R2 R3। कॉलम मैट्रिक्स अगर कहीं भी कॉलम मैट्रिक्स लिख रहा है तो उसका मतलब है कि उसमें एक ही कॉलम है, कहीं रो मैट्रिक्स लिख रहा है तो उसका मतलब है एक ही रो है। और कॉलम और रो मैट्रिक्स को हम एक और चीज नाम देते हैं, इनको कहते हैं वेक्टर। मैट्रिक्स में, सिर्फ मैट्रिक्स में कहीं कहीं आपको टर्म मिलेगा वेक्टर। तो वेक्टर का मतलब या तो कॉलम मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहा होगा या फिर रो मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहा हो। वेक्टर कहीं भी लिख रहा हो इसका मतलब या तो वो कॉलम मैट्रिक्स को कह रहा है या फिर वो रो मैट्रिक्स को कह रहा है। आगे क्वेश्चन आएंगे उनमें देखोगे आप। ये तो हो गई मैट्रिक्स की सिंपल सी बेसिक सी बात। ठीक है, अब हमारे पास आती है कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स जिनका बहुत यूज होता है। तो यहाँ पे लिख लेना स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सर वेक्टर आपने बताया कि रो और कॉलम मैट्रिक्स के लिए लिखता है, तो उसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे किसके लिए दिया है, रो के लिए, कॉलम के लिए? वो गिवन होगा, वो ऐसे नहीं देगा, वो कह देगा द वेक्टर a इज इक्वल टू 1 - 2 3। तो आपको समझ जाना है बस, ये वेक्टर यहाँ पे रो मैट्रिक्स को डिफाइन कर रहा है। ठीक है ना, वो खुद गिवन देगा आपको, इसकी चीज की टेंशन नहीं लेनी कि आइडेंटिफाई कैसे करना है। वो मेरा मतलब ये है कि वेक्टर को एक टर्म इन दोनों के टर्म में भी लिखते हैं। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब पहली स्पेशल टाइप मैट्रिक्स आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि आपके लीड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईपी लीड वाले भी ध्यान दें और जो अदर लीड वाले हैं वो भी ध्यान दें। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सबसे पहले सिमेट्रिक चीज क्या होती है, जो एक दूसरे के बिल्कुल सेम दिखे। जैसे यहाँ पे मैं एक लाइन के अक्रॉस इधर बॉक्स बना रहा हूँ, तो इधर भी एक बॉक्स बना रहा हूँ, तो ये इसके सिमेट्रिक है, दोनों बॉक्स बिल्कुल सेम से। सिमेट्रिक का मीनिंग तो ये हो गया। अब मैट्रिक्स में इसका क्या यूज है, सबसे पहले वो समझते हैं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी बच्चा डायगोनल जी, जिसमें रोज और कॉलम बराबर होगी, मैं पहले ही बता चुका हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कि जैसे हम कोई मैट्रिक्स लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं m × n रोज और कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज और कॉलम बराबर हो, या फिर m × m हो या फिर n × n हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। और जितने भी हम स्पेशल टाइप पढ़ेंगे सब में मैट्रिक्स जो है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, इसलिए मैंने बताया ये अलग से टर्म। अब सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सबसे पहले कोई ए मैट्रिक्स हमने ले ली n × n की, मतलब उसकी जो किस ऑर्डर की लिया हमने, n × n, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स लिया हमने एक। अब कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, अब हमको पता लगानी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो पता कैसे लगाएंगे? सबसे पहले बताओ, मैंने आपको एक टर्म बताया था ट्रांसपोज, याद है सर। बताओ जिसको याद है वो बताओ। रो कॉलम बन जाता है, इंटरचेंज कर देते हैं रोज को कॉलम से। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यहीं से एक प्रॉपर्टी, पहले इसको लिख लेना अगर आपको ध्यान रखना है तो। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यहीं से एक प्रॉपर्टी पता चलती है कि ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज कर दो, या फिर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर दो, और वो मैट्रिक्स दोनों आपस में अगर बराबर आ जाती हैं ट्रांसपोज करने के बाद भी, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसको दूसरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसको दूसरी फॉर्म में लिखेंगे, अगर एलिमेंट की फॉर्म में लिखना हो तो जैसे एक एलिमेंट है AIJ, मतलब I रो है J कॉलम है, तो मतलब इसमें करते क्या हम, ट्रांसपोज का मतलब कि J को I कर देंगे, I को J, मतलब यहाँ पे जो रोज थी उसको हमने कॉलम बना दिया, यहाँ पे जो कॉलम था उसको हमने रोज बना दिया।
तो ये दोनों प्रॉपर्टी, ये दोनों कंडीशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है। कोई आपसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछता है तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो और वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आती है तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी सुनना मेरी बात, अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई है, पहले पूरी बात सुनना। अब देखो ये तो हो गई मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब समझते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, अब इसका मैं कोई एलिमेंट अज्यूम कर लेता हूं अपनी तरफ से 1 2 3 4 5 6। तो इस एलिमेंट में क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है कि इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ये सबको बता चुका हूं, प्रिंसिपल डायगोनल ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है इसके अबाउट सिमेट्री दिखानी चाहिए मैट्रिक्स को। सिमेट्री कैसे दिखाएगी, मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है वो एलिमेंट इस जगह आनी चाहिए, बिल्कुल सेम एलिमेंट, बिल्कुल साइन में भी सेम, मैग्नीट्यूड में भी सेम। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आएगा, यहाँ पे जो एलिमेंट आ रहा है प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट की सिमेट्री बनानी है बस। यहाँ पे 3 एलिमेंट आ रहा है, यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ पे 5 एलिमेंट आ रहा है तो यहाँ भी 5 आएगा। तो इसको हम, इस टाइप की मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये किस पोजीशन पे आएंगे ये कैसे पता चल रहा है, ये देखो ध्यान से सुनना, ये कैसे पता चल रहा है। अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैंने ये ले लिया अपनी तरफ से 1 2 3 4 5 और 6। तो मुझे इस एलिमेंट की कोई पोजीशन बताओ। इस एलिमेंट को मैं अगर वैसे रोज और कॉलम में लिखना चाहूं तो इस एलिमेंट को क्या लिखूंगा, जैसे पहले एलिमेंट को A11 लिखूंगा, इस एलिमेंट को क्या लिखूंगा कोई बताओ, 1 2 A12 लिखूंगा। अब मैंने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की कंडीशन क्या बताई, ये वाली कंडीशन देखो, जो चीज रोज है उसको कॉलम बना दो, जो चीज कॉलम है उसको रोज बना दो। मतलब कि A12 एलिमेंट 2 है तो A21 के बराबर होगा वो एलिमेंट। देखो रो को कॉलम बना दिया, वो भी कितना होगा 2। तो A21 एलिमेंट कहाँ आएगा, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ आएगा ये वाला एलिमेंट। बोलो यस सर, यस सर, यस। अब मुझे बताओ ये वाला एलिमेंट कौन सा है, इसकी पोजीशन बताओ मुझे, बताओ इसकी पोजीशन। A3 A23। अब ये एलिमेंट किसके बराबर होगा अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A32 पोजीशन कहां पर होगी, A32 पोजीशन इस मैट्रिक्स में कहां पर होगी, थर्ड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो और सेकंड कॉलम, बोलो कौन सा हुआ, 4 के नीचे। ये किसने बताया ये मुझे, थर्ड सेकंड रो। यार ये फर्स्ट रो नहीं दिख रहा तुम सबको, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो। ये तुमको फर्स्ट रो नहीं दिख रहा, ये थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो में नहीं आ रहा। 5 वाले की बात कर रहे हैं सर, 5 की। अच्छा मैं 5 आपने 5 पूछा था। ठीक है मैंने 5 पूछा, सॉरी यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो मैंने 5 पूछा हुआ 5। अब देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो ये रही, सेकंड कॉलम कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। 5 एलिमेंट देखो, ये सिमेट्री दिखा रहा है। बस सिमेट्री का मतलब ये है, जो ये ऐसी फॉर्म में लिखी ना, इसका मतलब ये है जो मैंने बताया आपको ओपन करके, ये बुक्स में ऐसे मिल जाएगी आपको। और इसका जो ओपन करके मतलब होता है वो ये होता है, बुक्स में क्या करते हैं यहाँ एलिमेंट लिख देते हैं, बिल्कुल सिमेट्री ऐसी दिखा देते हैं नीचे, और वो ये नहीं बताते कि ये एलिमेंट इसके कैसे आया, वो इस तरीके से आया एलिमेंट। सिमेट्रिक जो एलिमेंट आया वो इस तरीके से आता है। अब इसके लिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको, सुनना। ऊपर वाले एग्जाम्पल लूंगा, ए मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 into 3 की। अब देखना जो चीज मैं लिखाऊंगा वो लिख लेना, यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 5। इसको लिख लो आप ऐसे करके। ये हमारे होते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री एलिमेंट बोलो आप, कांस्टेंट नहीं एलिमेंट्स बोलो। ये आर्बिट्री एलिमेंट होते हैं हमारे। और हमारे ये जो 3 ये ऊपर है डायगोनल के ऊपर वाले, ये भी आर्बिट्री एलिमेंट होते हैं। मतलब बताऊंगा अभी, पहले सुनना मेरी बात। और जो ये नीचे वाले प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट होते हैं, नीचे वाले एलिमेंट, इनको हम कहते हैं
नॉन आर्बिट्री एलिमेंट, नॉन आर्बिट्री कह लो या नॉन आर्बिट्री कह लो, कुछ भी कह लो, नॉन आर्बिट्री एलिमेंट। अब आर्बिट्री और नॉन आर्बिट्री का मतलब क्या है? कोई मुझे आर्बिट्री का मतलब बता सकता है हिंदी में ही, थोड़ा बहुत जिसने सुना हो आर्बिट्री मतलब? देखो चलो नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। आर्बिट्री का मतलब होता है कि अपनी चॉइस से या फिर जो क्वेश्चन में गिवन है उसकी चॉइस से वो एलिमेंट आप कुछ भी रख सकते हो। मतलब कि ये ऊपर के ये वाला आप ट्रायंगल देखें, ये वाला जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये आप ट्रायंगल अगर थोड़ा सा देखें तो ये इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल या उससे ऊपर के एलिमेंट, ये अपनी चॉइस से आप कोई सा भी एलिमेंट रख सकते हो या फिर जो क्वेश्चन में गिवन होगा ये। अब नॉन आर्बिट्री का मतलब ये अपनी चॉइस से नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ पे बाउंड हो गए कि हमारा जो एलिमेंट यहाँ पर है वही एलिमेंट यहाँ पर आना है, जो एलिमेंट यहाँ पर है वही एलिमेंट यहाँ पे आना है। मतलब ये जो तीनों एलिमेंट है इनको हम अपनी तरफ से सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये एलिमेंट, जो ये एलिमेंट आए होंगे वही एलिमेंट यहाँ पे हमको सेम कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे। तो नॉन आर्बिट्री और आर्बिट्री का मतलब ये है कि जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो सारे आर्बिट्री कहते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, पर नीचे वालों के लिए बाउंड हो गया कि जो हमने ऊपर रखा है वही हमें नीचे रखना पड़ेगा, इसलिए हम उसको कहते हैं नॉन आर्बिट्री। ठीक है, अब आपसे कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन पूछेगा तो कंडीशन क्या बताओगे? कोई मुझे एक बच्चा बताए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या बताओगे? Aij is equal to Aj। ये तो एलिमेंट की बात हो गई। अब ये तो एलिमेंट हो गए, Aij क्या है? Aij एलिमेंट ही है ना, ये वाला एलिमेंट Aij इसको डिनोट कर रहा हूं। अब मैट्रिक्स की कंडीशन पूछता है तो क्या बताओगे? दो कंडीशन दिखाई थी मैंने जी, और सही के बराबर। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी की मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी की मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखना ये तो हो गया सिमेट्रिक्स की बात। अब इसमें आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा एक चीज बताना, मुझे फिलअप कराना थोड़ा सा, मैं बता रहा हूं आपको। एक मैट्रिक्स में बना रहा हूं 0 -1 2 3 -4 6। अब मुझे इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स करना है, तो मैं ये एलिमेंट्स क्या रखूं? ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट। सर 2 कौन सा 2? -1 इधर 2 सर -1 यस और सर, यहाँ उसके नीचे 2 और -4 सर। -4 ऐसे भी देख सकते हो, ये चीज सेम है तो ये चीज भी सेम होनी चाहिए। ये खुद सेम हो गई, फिर एक ही एलिमेंट बचा तो। और देखो ऐसे कोई आपको 4x4 में पूछ लेता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, मैंने आपको क्वेश्चन दिया ये 1 2 3 -4 5, सॉरी चलो कोई नहीं, 5 6 7 8 9 और 10। और मैंने यहाँ पे दे दिया 2 3 -4। कलर चेंज कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने दे दिया एक एलिमेंट आपको x। ठीक है, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 8। 9 और 8 सही पोजीशन पे लिखे हैं? पहले तो ये बताओ मुझे, इसकी चेक कर लो पोजीशन। थर्ड रो में आ रहा है और फोर्थ कॉलम में आ रहा है, तो 4 और 3 हो जाएगा। 4 और 3 बिल्कुल ठीक है। इसकी चेक कर लो पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन है? बोलो पोजीशन कौन सी है? थर्ड रो है, थर्ड कॉलम है, 3 3 रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम है ना ये? यस सर। तो ये किस में आना चाहिए? बोलो क्या सर? चलो आप इससे कंफ्यूज हो गए, रुको एक एग्जांपल देता हूँ जो मैंने टेस्ट में दिया था। ए मैट्रिक्स है, टू -3 5 x 5 0 2 3 -5 4 4 और ये 6। तो अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो
x की वैल्यू क्या होगी? माइनस -3 -3। ये सब पकड़ पा रहे हैं कैसे होगी -3? क्योंकि जो एलिमेंट ये होगा वो एलिमेंट बिल्कुल सेम Yes, यहाँ, sir. जो एलिमेंट यहाँ पे वो सेम एलिमेंट यहाँ पर, जो एलिमेंट यहाँ पर वो सेम एलिमेंट यहाँ पर। चलो ये तो हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात। तो सिमेट्रिक पे क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं। इसकी जो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट वाली जो मैट्रिक्स है स्पेशल टाइप की, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका नाम है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। माइक ऑफ कर लो, किसी का माइक ऑन रहेगा। देखो भाई, सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात करूंगा तो ए हमने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मान ली। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन थी कि ए ट्रांसपोज बराबर ए की होना चाहिए। बस इसकी सिमेट्री में छोटा सा चेंज है, उससे पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ए ट्रांसपोज ऑफ -a के बराबर होगा, कि मतलब जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है उसका हम ट्रांसपोज कर दें, उसका जो ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? जो ओरिजिनल मैट्रिक्स दे रखी है उसमें पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके बराबर होगा। और ये तो हो गई इसकी मैट्रिक्स की कंडीशन। इसके एलिमेंट्स की कंडीशन लिखना चाहूं तो aij बराबर -aji, और इसके लिए कंडीशन, इसके लिए एक कंडीशन होती है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। बहुत ज्यादा यूजफुल मैट्रिक्स है भाई आपके लीड के हिसाब से तो खासकर। इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू होती है, इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू होती है, किसके? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल की जो वैल्यू होती है, सभी वैल्यू 0 होती हैं। कोई मतलब नहीं कुछ भी हो, 0 होनी चाहिए। और जैसे यहाँ पे 1 2 3 कोई भी एलिमेंट है, अब ये एलिमेंट क्या है? जो यहाँ पे एलिमेंट है उसका नेगेटिव के साथ उसकी सिमेट्री शो करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? -1 -1। यहाँ पे क्या आएगा? -2 ये अपोजिट साइन दिखाएगा, कुछ भी हो अपोजिट साइन दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे होता -3 तो ये दिखाता +3 इसके अकॉर्डिंग। और इसके प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा 0 होता है, प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा 0। तो इसमें देखो आर्बिट्री और नॉन आर्बिट्री में पता लगाना चाहूँ तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है और ये ऊपर वाले एलिमेंट हैं सेम जैसे पहले थे, ये हमारे होंगे आर्बिट्री, आर्बिट्री नहीं सॉरी, ये ऊपर वाले 3 एलिमेंट आर्बिट्री होंगे बस। क्यों? क्योंकि ये तो हमेशा 0 रहेगा, इसको तो हम अपनी चॉइस से रख ही नहीं सकते। जिसको हम अपनी चॉइस से कर सकते हैं वही तो आर्बिट्री होगा, ये तो अपनी चॉइस से करने ही नहीं है हमें, तो ये तो हमेशा 0 रहेंगे। तो ये हो गया नॉट आर्बिट्री, और नीचे वाले टर्म तो होते ही नॉन आर्बिट्री हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के अकॉर्डिंग आएंगे जो पहले वाले टर्म है। चलो ये तो हो गई इनका इंट्रोडक्शन। अब इनकी आती है मेनली प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर बनेंगे। देखो भाई पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। ये पहली प्रॉपर्टी है। सोचो कैसे? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स मतलब कि सभी एलिमेंट का मैं सम करने लग जाऊं। जैसे इसी एलिमेंट में देख लेते हैं, इसमें पहले में क्या क्या है? 0 + 1 + 2, और वैसे भी देखो ना ये तो 0 है, इसका सम तो 0 ही होगा। और यहाँ पे जो इसके साथ है उसके अपोजिट में यहाँ पे -1 बैठा है, तो 1 - 1 ये भी 0 होगा, 2 - 2 ये भी 0 होगा, 3 - 3 ये भी 0 होगा। और पूरे का सम करके देख लो, आप सभी जोड़ के देख लो, सभी एलिमेंट को सम करके देखो, सब एलिमेंट को सम करके देखो। ये कितना हो गया? 0 - 1 - 2 - 3, और ये कितना हो गया? +3 -3 + 3 कैंसिल आउट हो गया, और ये कैंसिल आउट हो गया। तो पहली प्रॉपर्टी है, जो भी अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर कहीं दे रखी है उसके पूरे एलिमेंट का सम जो होगा वो 0 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी, और इस पर गोला कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, SSM लिख रहा हूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0, ऑलवेज 0। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है? कोई हमें एक मैट्रिक्स दे दी -5 इसकी सिमेट्रिक देनी है
देखो भाई, जैसे हमें कोई क्वेश्चन दे दिया, कोई बड़ी बड़ी वैल्यू दे दी, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू, बड़ी बड़ी वैल्यू कर दे दी, 0, 29, माइनस के 54, 0, 98, 0, और यहाँ पे दे दिया 29 और 54 और 98 माइनस के। अब ये वैल्यू दे दी हमें, ये देखना कितने ऑर्डर का है, 3/3 का है। अब ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं, कोई बताएगा? 135। 135। तो हमने यहाँ पे देखा ये 3 है, मतलब कि ऑड ऑर्डर है जो यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना मैं, ऑड ऑर्डर। अब देखो सबसे पहले ऑड ऑर्डर है। हाँ, ऑड ऑर्डर क्या है? ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन, प्रिंसिपल डायगोनल सारे 0 होने चाहिए, सभी 0 है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, एलिमेंट अपोजिट होने चाहिए। तो इसको माइनस कर लेते हैं, 1 मिनट। ये माइनस का क्या है, एलिमेंट अपोजिट साइन से हैं। ये 29 है, ये भी 29 माइनस का, ये 54 है, और पोजीशन वही रहेगी ए आई जे वाली जो बताई थी। ये पोजीशन, ये देखो, ये माइनस का, ये प्लस का है। मतलब कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब कि ये बड़ी बड़ी वैल्यू देके आपको डराना चाह रहा था, पर आपको प्रॉपर्टी याद है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर करके आओगे। इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा? 0। क्यों? ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जितनी भी होंगी उसका आंसर हमेशा 0 होगा। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आपको बताना इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ, सर स्क्रीनशॉट लेना है। अभी ले लेना, मैं 1 मिनट बस, अभी आपको लिखने का मौका दूंगा। a = 0, -1, 2, 3, सॉरी, 1, -2, 0, 4, -4, 1, 3 × 3। इसका डिटरमिनेंट बताओ। 0। कितने बच्चे कहने वाले हैं 0? सर ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है स्क्यू सिमेट्रिक? लास्ट में 1 है सर। डायगोनल टोटल ये तो देखो यार, आपने 0 बोल दिया आप सबसे पहले, ये तो चेक कर लो। जल्दीबाजी में आपने 0 तो बोल दिया कि ऑड ऑर्डर है और ये एलिमेंट अपोजिट साइन है, और जल्दीबाजी में आप ये तो चेक कर लो। यही तो माइनर मिस्टेक कराते हैं कंपटीशन में। जल्दीबाजी में क्वेश्चन टफ नहीं देंगे, बस ऐसी मिस्टेक कराएंगे। जल्दीबाजी में देखो 0, 0, 1 आपने सोचा इसकी सिमेट्रिक है तो आपने आंसर लगा दिया कुछ। इसका कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा, कर लो कैलकुलेट। ये 0 और ये 1 यहाँ पे है, 1 ही आएगा इसका, और आप 0 लगा के आ रहे हो आंसर जल्दीबाजी में। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के रखना है। चलो, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, 2 प्रॉपर्टी हो गई, तीसरी प्रॉपर्टी लिखो। थर्ड प्रॉपर्टी, डिटरमिनेंट को मैं सिंबल से डिनोट करूंगा अब। डिटरमिनेंट ऐसे दिखा रहा हूं मैं, डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर की बात हो गई। अब क्या बचा? इवन ऑर्डर। इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ, पहले सबसे पहले आप वो लिखने वाले थे, आप लिख लो। कहां से शो करूं बताओ, कहां से लिखना है आपको? से ठीक है, जल्दी से लिखो, कॉपी करो। सर थोड़ा और ऊपर, थोड़ा ऊपर और ऊपर। ओके सर, ओके। जल्दी जल्दी कॉपी करो, कॉपी करने में टाइम मत लगाया करो। वैसे रिकॉर्डिंग क्लास भी है, वहां से भी कॉपी कर सकते हो आप।
ये तो एग्जाम्पल है, इसको मत लिखना, ये तो बस समझाने के लिए है। बस प्रॉपर्टी लिखो आप, पहली प्रॉपर्टी ए रही, दूसरी प्रॉपर्टी ए रही। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या करिए, अब ऑड ऑर्डर की बात कर ली हमने। एक ऑड होता है, एक इवन होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज मे और मे नॉट। मे और मे नॉट भी जीरो, मतलब कि इवन ऑर्डर जो होगा, मतलब इवन ऑर्डर मतलब 2 into 2, 4 into 4, 6 into 6, जितने भी इवन ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, वो मे और मे नॉट भी जीरो, उसका डिटरमिनेंट जो है जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। बट इफ इट इज नॉट जीरो, then the value of that determinant is always perfect square। इन प्रॉपर्टी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि क्या कह रहा है, अगर कोई इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख जाती है, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या कह रहा है कि मे और मे नॉट भी जीरो, उसका डिटरमिनेंट जीरो हो सकता है, मना नहीं कर रहे, हो सकता है किसी केस में। बट अगर जीरो नहीं हुआ तो वो परफेक्ट स्क्वायर होना मस्ट है उसका, कि परफेक्ट स्क्वायर किसी ना किसी का आएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर तो पता है ना, वो भी बताऊं। जैसे देखो 1 का परफेक्ट स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर कर दो, क्या 1, ये जो निकल के आता है इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। 2 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 3 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा 9 परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब कि स्क्वायर करने के बाद जो चीजें निकल के आती हैं उनको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। सर थर्ड प्रॉपर्टी का कोई एग्जांपल करा सकते हो? थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है बताओ? सर ये इवन ऑर्डर वाली। अभी कराऊंगा, अभी वेट तो करो, सबके एग्जांपल कराऊंगा, कोई भी प्रॉपर्टी बिना एग्जांपल के नहीं कराऊंगा। देखो भाई, अब मैं 2-3 एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे बस आप आंसर बताना, एक साथ मत बताना, जब मैं पूछूं जब बताना। पहला एग्जांपल, a इज इक्वल टू 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। ऑप्शन दे रखा है, अभी क्वेश्चन मैंने नहीं दिया, पहले ऑप्शन दे रहा हूं। जीरो। अब मैंने तो क्वेश्चन दिया ही नहीं है। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस, बताओ जीरो आएगा। अब मैं एडजॉइंट फाइंड करा रहा हूँ, इसलिए तो मैंने कहा भी क्वेश्चन तो मैंने दिया ही नहीं है। अगर मैं देता फाइंड द डिटरमिनेंट तभी तो आप करते आंसर। रुक तो जाओ, वेट कर लो मेरा। ऑप्शन इसलिए पहले लिख रहा हूँ क्योंकि बच्चे पहले ही स्टार्ट कर देते हैं करना। चलो भाई, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, बताओ क्या होगा। जीरो होगा सर। जीरो, रीजन because the diagonal is Second property. zero बस इतना कहते हो ना यार, property। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है और उसका ऑड ऑर्डर है, बस खत्म। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है, डायगोनल जीरो है, एलिमेंट अपोजिट साइन के साथ आ रहे हैं, जिस पोजीशन पे आने चाहिए उन्हीं पोजीशंस पे, तो इसका आंसर जीरो। और देखो एग्जांपल, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे इन्होंने कहा था। क्वेश्चन, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 2 -2 0। फाइंड डिटर्मिनेंट। ऑप्शन 3, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 5। 4। देखो अभी तो ये 2/2 ऑर्डर की थी, इसलिए आपने डायरेक्ट इसको कैलकुलेट करके बोल दिया कि आंसर 4 आएगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एलिमेंट माइनस ऑफ ये। अब ये बाई प्रॉपर्टी समझते हैं कि सबसे पहले देखो क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यस सर। और ये कौन से ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? इवन ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे अगर ऐसा कभी पूछेगा
तो 3 नंबर कुछ अलग देगा और 1 नंबर देगा किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर। इन तीनों ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा मिल रहा है आपको? 4 वाला। तो आपको डायरेक्ट आंसर करना है बाई प्रॉपर्टी। अब देखो ये तो मैंने 2/2 के लिए तो आपने इजीली बता दी। अगर 4/4 में कभी मैट्रिक्स दे देता है, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स दे देता है आपको प्रॉपर्टी का यूज कराने के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज कराने के लिए, 0 1 2 3 0 4 5 0 6 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये मैट्रिक्स दे दिया मैं 4/4 की। अब कह दिया फाइंड डिटर्मिनेंट। अब ऑप्शन, पहला ऑप्शन दे दिया 3, बी ऑप्शन दे दिया कुछ भी मान लो 5, सी ऑप्शन दे दिया 7 और यहाँ पे दे दिया आपको कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर में। और ऑप्शन देगा तो इसी फॉर्म में देगा। क्यों? क्योंकि 4/4 आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी उसने प्रॉपर्टी यूज करवाने के लिए दे दी। ऑप्शन हमेशा ऐसा देगा कि एक ना एक 4 ऑप्शन में से कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर बैठा होगा। पर परफेक्ट स्क्वायर तभी बताना जब ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म हो रही हो। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। और ये प्रॉपर्टी खाली अभी के लिए याद नहीं रखनी है, वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है। मेरे पास अभी टेस्ट नहीं है, वरना मैंने जो इन बच्चों का टेस्ट लिया था मैं वो वाली प्रॉपर्टी आपको दिखाता। टेस्ट में मैंने क्वेश्चन कैसे दिया था, फिर आपको पता चलता कि इसका मतलब क्या है। चलो ये तो हो गए बेसिक चीजें। देखो भाई प्रॉपर्टी में अगली प्रॉपर्टी आती है, उसी में ऐड करके लिखना पॉइंट, जो अगली प्रॉपर्टी होगा नंबर मुझे नहीं पता। इफ ए एंड बी बोथ आर, कोई 2 मैट्रिक्स ले लिया हमने, बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जल्दी से बताओ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? A ट्रांसपोज इक्वल टू A। ठीक है, कोई 2 मैट्रिक्स दे दिया और दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दी। देन उसने पूछा देन AB प्लस BA। सर वैसे ऊपर वाले का 16 होता है ना? ऊपर वाले का 16 होता है ना आंसर? मतलब क्या कह रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा। ऊपर वाले का 16 होता है ना आंसर? आंसर मैंने निकाला नहीं है, 4/4 का है। 4/4 आपके सिलेबस में नहीं है, खाली पूछेगा तो प्रॉपर्टी का यूज कराने के लिए। उसका निकलता है 4 मैट्रिक्स बनानी पड़ती है उसका, तब निकलेगा। अब देखो भाई AB प्लस BA, कोई 2 मैट्रिक्स सिमेट्रिक दे रखी हैं और उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, उनको ऐड कर रहा है, तो ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि AB मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दी, देन इसके ऊपर कमेंट पूछा कि AB प्लस BA क्या होगा। AB प्लस BA सिमेट्रिक होगा, AB माइनस BA इसकी सिमेट्रिक होगा। करके देख सकते हो आप, पर ये करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बाद, क्योंकि A इंटू बी मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी के लिए बस इस प्रॉपर्टी में आएगी, इसकी सिमेट्रिक्स में, इसलिए प्रॉपर्टी में लिख लेना है इसको। अब देखो 2 स्पेशल टाइप की पढ़ ली हमने, सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक। अगली आती है डायगोनल मैट्रिक्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशल टाइप सारे इंपॉर्टेंट है ज्यादातर। डायगोनल मैट्रिक्स कोई बताएगा मुझे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके सर डायगोनल एलिमेंट हो और बाकी सर सारे A और B यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है ना? ए और बी सब स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात चल रही है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स की बात चल रही है तो यहाँ पे स्पेशल टाइप की जितनी मैट्रिक्स हैं सब स्क्वायर मैट्रिक्स बनेंगी। डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी, पर किसी किसी केस में ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है इसको हम रेक्टेंगल फॉर्म में भी ले लेते हैं, मतलब कि स्क्वायर में भी नहीं रेक्टेंगल फॉर्म में भी ले लेते हैं, पर वो आपके सिलेबस में है भी नहीं और वो रेयर केस है उसका हमें यूज नहीं करना। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हो, मतलब कि डायगोनल एलिमेंट, जैसे मैं लिख देता हूँ कोई डायगोनल मैट्रिक्स 0 0, तो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा याद रखना, डायगोनल मैट्रिक्स जो इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल, इन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट एट लीस्ट
वन एलिमेंट इज नॉन जीरो। और इनको कहते हैं हम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स उसको हम कहते हैं जिसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट हमेशा जीरो होते हैं। ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये देखो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल में नहीं आ रहे, प्रिंसिपल डायगोनल में जो नहीं आ रहे वो ऑफ डायगोनल एलिमेंट। और इसके प्रिंसिपल डायगोनल या तो सभी नॉन जीरो होंगे या फिर सारे जीरो होंगे, पर मिनिमम एक कोई ऐसा टर्म होगा, जैसे इसमें मैं जीरो बनाना चाहूं तो मैं इसको जीरो कर सकता हूं, पर दोनों टर्म को जीरो नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों टर्म को जीरो कर दिया तो दूसरी मैट्रिक्स बन जाएगी। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है कि सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए, बस जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है वो सभी जीरो नहीं होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स लिखता हूं, 2-3 डायगोनल मैट्रिक्स लिखता हूं एग्जांपल के लिए। A is equal to -1 0 0 2 0 3 0 0 0। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस सर। किस ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है ये? 3/3। 3/3 की। क्यों? इसके ये वाले एलिमेंट सारे नॉन जीरो हैं और ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट सभी जीरो हैं। अब ये बताना 0 0 0 0 -2 0 और 0 0 0, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस सर। 3/3। 3/3। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस सर। नल मैट्रिक्स। यस सर। देखो यार, यस सर कर रहे हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है भाई, सारे एलिमेंट जीरो हो गए तब डायगोनल एलिमेंट नहीं रहेगा। पूरी मैट्रिक्स में मिनिमम, यहाँ पे ये लिखा हुआ है एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है ये सर नल मैट्रिक्स है जी। ये नल मैट्रिक्स से आगे पढ़ेंगे अभी हम। अब देखो कहीं कहीं डायगोनल सर यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट -2 था ना, जीरो कर दिया ना मैंने बाद में। देखो कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है A is equal to डायगोनल 2 -3 4, इस फॉर्म में भी लिखा रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? कहीं भी आपको ये दिख जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये 3 एलिमेंट है तो 3/3 की बन रही होगी। 4 एलिमेंट होंगे, 4/4 की एलिमेंट बन रही होगी। तो जीरो ये कहाँ रखेंगे? जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट हैं सब डायगोनल में आने चाहिए। मतलब कि ये जो डायगोनल इस फॉर्म में दिखा रहा है बस वो उसके डायगोनल को शो कर रहा है। 2 -3 और ये 4, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट से मतलब ही नहीं, बिना सोचे समझे अगर डायगोनल मैट्रिक्स तो जीरो। सर। हाँ जी, ये तो सर रो मैट्रिक्स भी बन गई ना। हाँ, रो मैट्रिक्स आप इस फॉर्म में लग रहा है कि रो मैट्रिक्स तो खाली इतनी सी हुई, पर इसके आगे एक टर्म लग रहा है ना। ये तो देखो ये टर्म लग रहा हुआ है, इसलिए रो मैट्रिक्स नहीं हुई, क्योंकि इसके आगे डायगोनल टर्म लगा हुआ है। अगर खाली इतना सा लिखा हुआ होता तो ये रो मैट्रिक्स कहलाती, और इसके आगे डायगोनल लिखा हुआ है, मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका एक। अब देखो ये तो हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी इसी में लिखना मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे मत लिखो, मैं स्ट्रेट शॉर्ट फॉर्म में लिखाता हूं। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट। जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उनका प्रोडक्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स दे रखी है डायगोनल ऑफ 0 -1 -5 6। ये डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, इसका डिटर्मिनेंट पूछ रहा है मुझसे, बताओ। जीरो सर। जीरो क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जीरो आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट जीरो, उनका प्रोडक्ट मतलब उसमें एक टर्म जीरो आ रहा है तो वैसे जीरो। इस वाली 3/3 का ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट बताओ बिना डिटर्मिनेंट निकाले बाय प्रॉपर्टी। -24। -24 कैसे? 8 हो गया, और ये देखो 2 × -3 × 4 डिटर्मिनेंट डायरेक्ट। अगर कहीं भी डायगोनल मैट्रिक्स दिखती है उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट है सबका मल्टीप्लाई कर दो, वो उसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट हो गया। एक प्रॉपर्टी इसकी हो गई। एक और प्रॉपर्टी जो इसकी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी दिया था टेस्ट में, फिर भी दिखा देता हूं आपको। अगर कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है, हमारे ए मैट्रिक्स दी हुई है डायगोनल मैट्रिक्स A, B, C, 3 एलिमेंट मान लेते हैं डायगोनल में।
इनका मतलब कि डायगोनल में 3 एलिमेंट है। और इसी मैट्रिक्स का हम a की पावर n निकालता हूं तो उनके एलिमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, जो चीज यहाँ पे हो रही होगी वो इसके एलिमेंट के साथ हो जाएगी। a की पावर n, b की पावर n, c की पावर n। अगर यहाँ पे इनवर्स हो रहा होता तो यह क्या होता, a का इनवर्स, b का इनवर्स, c का इनवर्स। इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/a लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस इसे सर। ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। तो इसको लिखेंगे 1/a, 1/b, 1/c। अब इसके ऊपर ये तो मैंने आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिखा दी, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं। अब आपको थोड़ी देर के लिए क्या कह दिया, आपको क्वेश्चन दे दिया a इज इक्वल टू मैट्रिक्स दे दी कोई -2 0 0 0 3 0 और ये -4 0 0, ये कोई मैट्रिक्स दे दी। अब ये मैट्रिक्स दिया आपको डायगोनल मैट्रिक्स, सबको दिख रहा है ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है। अब आपसे पूछ लिया ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स अभी हमने सीखा नहीं है, अभी ए इनवर्स आगे आएगा। पर बाय डायगोनल प्रॉपर्टी अगर डायगोनल मैट्रिक्स दिया तो ए इनवर्स आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यस सर। कैसे, क्या क्या एलिमेंट आएंगे -2 होगा सर। माइनस के 1/2 0 0 1/3 0 माइनस के 1/4। इनवर्स डायरेक्ट निकलेगा, कोई भी पावर भी मैं कर देता ना, जैसे यहाँ पे मैंने a पूछा है और मैं पूछ लेता आपसे a की पावर 4, ये मैट्रिक्स क्या होगी, तो मैट्रिक्स निकालोगे तो a का 4 बार मल्टीप्लाई करोगे और आपको प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद है, तो जितने एलिमेंट है उनके ऊपर ये पावर 4 चढ़ा दो, तो 2 की पावर 4 -2 की पावर 4 3 की पावर 4 -4 की पावर 4 डायरेक्ट निकलेगी है। मतलब प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूजफुल है। और देखो अगला टाइप आता है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की सर फर्स्ट प्रॉपर्टी बताना दोबारा। फर्स्ट प्रॉपर्टी, आप हिमाचल से हो क्या, उत्तराखंड या हिमाचल? हरियाणा से हूँ सर। अच्छा हरियाणा से हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने डिटर्मिनेंट वाली थी ना, बोलो कोई बच्चा देख के बताए, डिटर्मिनेंट वाली थी ना फर्स्ट प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट Yes, ऑफ sir. डायगोनल। बस डिटर्मिनेंट ये बताया था कि कोई भी डायगोनल एलिमेंट, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है, कितने भी बड़े एलिमेंट दे रखे हो उसका तुमसे खाली पूछ रहा है कि इसके डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो प्रिंसिपल डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट आते हैं उसका प्रोडक्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन दे देता आपको कि ए मैट्रिक्स दे रखे हमारे पास 1 -1 0 0 -8 9 0 0 0 0। अब इसका आपसे पूछ रहा होता कि इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बेसिक तरीके से डायगोनल मैट्रिक्स दिख रही है, सभी एलिमेंट 0 हैं, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के इनका एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो, -1 × -72। -72। चलो अब आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पे। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है देखो भाई स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी मैट्रिक्स हमारी इस फॉर्म में होती है, देखो भाई स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंस समझना। अब मुझे कोई देख के डिफरेंस बता सकता है, अभी मैंने कुछ करा नहीं है, कोई मुझे देख के डिफरेंस बता सकता है? सर इक्वल सारे डायगोनल एलिमेंट। इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं सभी इक्वल होंगे, ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर सेम। मतलब एक कोई एलिमेंट पता है तो सारे एलिमेंट, अगर स्केलर मैट्रिक्स कह रहा है तो सारे एलिमेंट, इसके लिए यहाँ पे लिख लेना डेफिनेशन, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, और यहां पे लिखना एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज 0। ये कंडीशन होगी। अब मुझे एक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, वो मुझे उसमें बताना कौन सी सही है और कौन सी गलत है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑल
डायगोनल मैट्रिक्स, डीएम लिख रहा हूं, डायगोनल मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स, ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स। सेकंड सही है सर। बताओ भाई कितने बच्चे कह रहे हैं सेकंड सही है? यस सर, सेकंड सही है। समझ पा रहे हो क्यों सही है? क्योंकि भाई देखो ऊपर देखो ये स्केलर मैट्रिक्स लिखी हुई है, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है? है ना, है डायगोनल मैट्रिक्स, बोलो। है सर। और इसका ऊपर वाली जो मैट्रिक्स लिखी है इसका डिटरमिनेंट बताना जरा, स्केलर मैट्रिक्स जो मैंने लिखी है। प्रोडक्ट कर देंगे सब तीनों का, ए क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब डिटरमिनेंट सब निकाल पा रहे हो? डिटरमिनेंट क्या होगा? तो ये बस ये कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, पर स्केलर मैट्रिक्स है तो वो डायगोनल होगी जरूर। बस वो इतनी सी बता रहा है। बस आपको टर्म याद रखने हैं ये वाले का, क्या क्या स्केलर क्या होता है, डायगोनल क्या होता है और ये चीज क्या होती है। अगली मैट्रिक्स आती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबने पढ़ा होगा, इसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये मतलब ये समझ लो मैट्रिक्स का बेस है ये वाली मैट्रिक्स। इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है? डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 1। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज ऑलवेज 1, ऑफ डायगोनल 0। बस जिस भी मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कितने भी ऑर्डर की हो सकती है, तो 2x2 की लिए है। मैं 3x3 की लेना चाहूं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। डिनोट कैसे करते हैं? और ये 2 ऑर्डर की है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आई ऑफ 2 into 2, मतलब आइडेंटिटी ऑफ 2 into 2 की। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ आइडेंटिटी ऑफ 3 into 3 की। तो इसका ये देखो, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? यस सर। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस सर। यस सर। यस सर। क्या स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? यस सर। क्या स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? पता नो नहीं सर। सर। तो सर सिर्फ एक केस में है, जब ऑल एलिमेंट आर 1 1 1। यस सर। ठीक है ना? इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कैसे भी स्टेटमेंट में कैसे भी घुमा सकता है, तो आपको घूमने वाली चक्कर नहीं है, ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा टाइप, 2 टाइप और रह गए हैं, 2-3 टाइप, इनको करते हैं फिर उसके बाद मेन चीज पे चलते हैं अपने। अब आता है नल मैट्रिक्स। नल, और नल भी कहते हैं इसको, जीरो भी कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स whose element are 0, मतलब कि जिसके सभी एलिमेंट 0 हों। और इसमें एक पॉइंट लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओनली मैट्रिक्स whose रैंक, अभी मैं बाद में पढ़ाऊंगा पर पॉइंट लिख लो, रैंक इज 0। यूनिवर्स में एक सिंगल ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी रैंक 0 होती है, वरना किसी भी मैट्रिक्स की रैंक 0 नहीं होती। ये एक्सेप्शनल समझ लो इसको। अगर मेरे पास कोई भी कितने भी ऑर्डर की लिखी हुई है, मान लो ये कोई मैट्रिक्स लिखी हुई है 0 0 0 0 0 0 0, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बताओ। नहीं सर, नो सर। नो ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि सर प्रिंसिपल डायगोनल ही नहीं है। एलिमेंट होने का हमारा प्रिंसिपल डायगोनल कोई एलिमेंट एक होना चाहिए ना सर इसमें। नॉन जीरो हो, ऐसे बताओ। और सबसे पहली बात, इसके सभी एलिमेंट 0 हैं तो कौन सी मैट्रिक्स होगी? या तो नल मैट्रिक्स कह लो या जीरो मैट्रिक्स कह लो। ठीक है, टर्म याद रखने हैं बस आपको, क्वेश्चन टर्म के ऊपर आएंगे। अभी असाइनमेंट तो डीपीपी मिलेंगे, उसमें आप देखना सिर्फ टर्म्स आना चाहिए, उससे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसका सर वैसे यूज कहाँ आता है? यूज आएगा, क्वेश्चन करोगे तब यूज आएगा। इसका यूज आता है निलोपेंट मैट्रिक्स में, आगे भी करोगे ना, क्वेश्चन करोगे अभी तब यूज आएंगे, सबके यूज आ जाएंगे, टेंशन मत लो। अभी बस टर्म समझ लो, टर्म क्या क्या होते हैं। अभी तो समझ लो बिल्कुल बेसिक चीजें चल रही है मैट्रिक्स में, अच्छी वाली चीजें तो देखी नहीं है अभी आपने, क्योंकि मैट्रिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है, और बेसिक हर किसी को आता है।